दोस्तों नमस्कार। आज बात करूंगा बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के कुछ अपडेट्स। जी हाँ, आपने देखा कि 13 तारीख की जो भी वार्ता हुई थी आईबी और यूएफबी की, वो बड़ी मुश्किल से नेक्स्ट डेट यानी 14 तारीख को थोड़ी बहुत सामने आ पाई। और सभी एसोसिएशन ने जो भी अपने अपने पत्र निकाले, ऐसा लगता था कि नीचे सिग्नेचर अलग अलग की है, बाकी सबकी अंग्रेजी सबकी वही लिखी हुई है। जी, आधे पत्र में तो कुछ था ही नहीं। अब आधे पत्र में तो वो था जो पहले वो काम कर चुके हैं, फला तारीख को ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया। और लास्ट में एक बात लिखी थी भाई साहब कि जब तक 5 डेज बैंकिंग का मामला गवर्नमेंट क्लियर नहीं कर देती, एकदम सर्कुलर नहीं कर देती, तब तक हम इसको साइन नहीं करेंगे। केवल इतनी बात थी। अच्छा भाई, 5 डेज नहीं कर रहे हैं इसलिए आपने नहीं किया, चलो अच्छी बात है। आप ये भी इस पर भी कर सकते थे, जब तक पेंशन अपडेशन नहीं होगा तब तक हम साइन नहीं करेंगे। ये क्यों नहीं किया आपने भाई? जब सेटलमेंट 9th और 10th में भी आपने यही कहा था, तब जानते हो आपने कहा, तब 5 डेज की बात नहीं थी। तब आपने ये कहा था भाई साहब कि जब तक पेंशन अपडेशन नहीं होगा तब तक हम जो है साइन नहीं करेंगे। बाद में इसको जो है दूसरे इश्यूज में डाल करके और साइन करके आप चले आए थे और फिर साइन हो गया था। इधर चूंकि गवर्नमेंट का प्रेशर था, आईबीए भी प्रेशर में थी डीएफएस की वजह से, क्योंकि इलेक्शन है, वो जल्दी हो रहा था। हालांकि वो जल्दी होने का क्रेडिट भी यूनियंस को जा रहा था, लेकिन खाली क्रेडिट से काम कैसे चलता? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दूसरे लोग कह रहे हैं कि जब तक थोड़ा लंबा एरियर मिलेगा भाई, लेवी एवी का मामला तभी फाइनल होता है। देखिए, एसोसिएशन को मैं कभी कोई चार्ज नहीं करता। लोग मेंबर को ये अधिकार होता है कि वो अपना कुछ भी करे, लेकिन है क्या कि जब सारे मामले जिनको आप करना चाहते थे वो आपने कर लिए, या जो हो गए फाइनल हो गए, एमओयू आप साइन कर आए, उसके बाद में कुछ बचा नहीं है। 5 डेज का मामला जो था वो फरवरी में आपने फाइनल किया था, जिसको 29 नवंबर को डीएफएस को पहुंचा पाए आईबीए वाले। तो अब आपकी इस एक्टिवनेस को, आपको फॉलोअप को कोई क्या कहे। खैर, बाकी आपने सबने देखा कि 17% पे की हाइक पर ही जो भी है ये फाइनल हुआ। अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि भाई जितना आपने किया बहुत किया, आपने भल पाए आपसे भाई साहब, कृपा करके अब कम से कम उतना हो ही जाए। अब मिले कम से कम, नहीं तो आपने वेज रिवीजन कोई तरीके से टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी है आपने करवाया बिना किसी स्ट्राइक के, इसके लिए आपका आभार भाई साहब। और क्या कहे मेंबर आपसे, पेंशनर्स का तो जो कुछ होना था आपने आपके लेवल से हुआ। अब पेंशनर्स की भी स्थिति भाई साहब इतनी दयनीय हो चुकी है, क्योंकि उनका जो उम्र का जो पड़ाव बढ़ता जाता है उसमें वो बेचारे स्ट्रेस में आ जाते हैं, बड़े परेशानी में आ जाते हैं, और ऐसा होता भी है। अभी भारतीय स्टेट बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक सेवानिवृत्त एजीएम साहब जो एचआर में भी रहे हैं, और उनका नाम है मोहम्मद यूनिस साहब, उन्होंने अपना एक सजेशन दिया है। 15 तारीख को संजीव बंदली साहब जो यूएफबी के कन्वेनर हैं, उनको एक पत्र लिखा है कि जब नेक्स्ट वार्ता हो तो आप क्या करें, कैसे करें। आखिरकार हार करके उन्होंने एक्सग्रेशिया के बारे में लिख दिया कि भैया कम से कम इतना ध्यान रखिएगा, इतना तो होए पुराने लोगों का। भाई पुराने से नए जो भी है, पुराने लोगों की तो स्थिति बहुत ही खराब है, जो पहले रिटायर हुए हैं। उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा अपना फार्मूला बना के दिया, मैं आपको क्या बताऊं, वीडियो भी लंबा हो जाएगा। नट सेल में मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि न्यूनतम इतनी वृद्धि जरूर होनी चाहिए। एक्सग्रेशिया की बात उन्होंने कही, ये नहीं कहा कि पेंशन अपडेशन ना हो, लेकिन उन्होंने एक्सग्रेशिया में न्यूनतम मांग क्या रखने की बात कही है, क्वांटम क्या रखने की बात कही है, वो मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि कम से कम 6,000 रुपया महीने अवश्य एक्सग्रेशिया न्यूनतम बढ़ाए, यानी कि 200 रुपया, साफ लिखा है उन्होंने अपने पत्र में बंदली साहब को, कि 200 रुपया प्रतिदिन कम से कम जरूर बढ़ाए, जिससे वो अपना बाकी की चीज़ें, रूटीन दैनिक की चीज़ें अपनी मीट आउट करने का प्रयास कर सके। मतलब इस हालत पर जो है पेंशनर्स बेचारे पहुंच चुके हैं। ये तो ही बैंकिंग सेक्टर का जब भी वेज रिवीजन होता है उसके जस्ट बाद एलआईसी का वेज रिवीजन होता है। अब उनका भी, एलआईसी वालों का भी बैंकिंग के तर्ज पर ही 5 ईयर्स के लिए होता है। 2017 में उनका भी हुआ था, बैंक के बाद 2017 तक का मतलब था, यानी 22 में उनका भी ड्यू था, जैसे हम लोगों का, माफ़ कीजिएगा, जैसे बैंकर्स का मेरा मतलब ड्यू था। तो अब उनका भी भाई साहब शुरू हो गया। वो बैंक वालों को देख करके भी उनका
होता है, उसके बाद ही होता है, और बैंक वालों से बेहतर होता है। पिछली बार उनका 20% हुआ था, इस बार भी उनका निगोशिएशन शुरू हुआ। ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी उनके जो है एसोसिएशन के, जो LIC एसोसिएशन के स्टाफ एसोसिएशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं राजेश निम्बालकर जी, उन्होंने भी अवगत कराया है कि अभी जो भी उनकी वार्ता हुई तो मैनेजमेंट ने उनको 15% ऑफर किया है। उनके यहाँ 1-2 यूनियन और भी हैं, सबसे बड़ी यूनियन राजेश निम्बालकर साहब की है। तो सभी यूनियन ने एक स्वर में इसको नकार दिया है कि हमको ये नहीं चाहिए, ये गलत है। और उसकी वजह दी, वजह बहुत अच्छी दी भाई साहब उन्होंने। वजह उन्होंने बताया कि जो हमारे स्टाफ की जो परफॉर्मेंस है ईयर टू ईयर, क्वार्टर टू क्वार्टर, उनका जो बिजनेस की तुलना में उन्होंने बताया जितना प्रॉफिट है हमारा, उन्होंने बताया कि 49% उनका प्रॉफिट गया है जी। तो 49% प्रॉफिट को देखते हुए, ईयर टू ईयर को देखते हुए, क्वार्टर टू क्वार्टर को देखते हुए उनकी परफॉर्मेंस के अनुकूल ये ऑफर नहीं है। मतलब न्यूनतम उन्होंने कहा कि भाई पिछली बार 20 हुआ, इस बार 22 से नीचे तो हम लेंगे ही नहीं। तो खैर ये अभी उनकी वार्ता हुई और नेक्स्ट वार्ता उनकी मुंबई में होगी, हालांकि डेट अभी फाइनल नहीं हुई। तो ये LIC का अपडेट है। लेकिन ये मैं बता सकता हूँ बिल्कुल दावे के साथ भाई साहब कि उनकी 20% से ज़्यादा ही होगी। पिछली बार 20 थी, 20 से ज़्यादा ही होगी। बैंक से ज़्यादा तो उनका हमेशा ही रहता है। अब सभी को जो है, जितना भी रिटायरीज़ हैं, पेंशनर्स हैं, सबको अब चिंता है कि कैसे जल्दी से MC सिंगला साहब का केस लगे और उसमें कुछ उनके पक्ष में डिसाइड हो। और इसी क्रम में जो है 22 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर जो धरना है, एक बार फिर मैं निवेदन करूंगा, फिर रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि इस धरने को अधिक से अधिक आप समर्थन दीजिए, ताकि इस धरने के माध्यम से सरकार के कानों तक ये रिटायर्ड बुजुर्ग पेंशनर्स की बात उनके कानों तक पहुँचे और माननीय मोदी जी इस पर जो है एक पॉजिटिव निर्णय बुजुर्गों के प्रति, रिटायरीज के प्रति ले। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।